नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। लांडू में एक बड़ा मामला सामने आया है, जब 45 वर्षीय जेठाराम बीडियासर की संदिग्ध हालत में हत्या कर उसकी कार समेत जला दिया गया। शव और जली हुई गाड़ी सिवा रताऊ मार्ग पर मिली, जिससे साक्ष्य मिटाने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण खुलासे की मांग पर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूछरी का लौठा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए और विशेष अनुष्ठान किया। उन्होंने पत्नी के साथ 5 दंडवत किए और सप्तकोशीय परिक्रमा की शुरुआत की। मंदिर परिसर में आज धार्मिक माहौल देखने को मिला। वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गिग वर्कर्स के लिए बना राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम 2023 अभी तक लागू नहीं हुआ है। उन्होंने तुरंत नियम बनाकर कानून लागू करने की मांग की, ताकि लाखों गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। वही जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहली मावट दर्ज हुई। कई इलाकों में बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर तेज बौछारों के बाद तापमान गिरा है और ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले घंटों में और सर्दी बढ़ने की चेतावनी दी है। वही टोंक में नए साल से पहले पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक यूरिया के कट्टों में छिपा कर ले जाया जा रहा था। शुरुआती जांच इसे अवैध खनन से जुड़ा बता रही है, लेकिन एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है। इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाई गई है। वही अब बढ़ते नेशनल खबरों की ओर, तो देहरादून में त्रिपुरा की छात्रा की हत्या के बाद विवाद लगातार बढ़ रहा है। असम के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस नस्लीय भेदभाव के पहलू को छिपा रही है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उत्तर पूर्व की जानकारी किताबों में शामिल करने की मांग की। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है और मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित है। वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिंदू समाज को बांग्लादेश जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए केवल चर्चा नहीं, कार्रवाई की जरूरत है। उनका कहना है कि समाज सही मार्ग पर चले तो कोई चुनौतियों से प्रभावित नहीं कर सकती। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बढ़ गई है। वही अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, तो चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। पीएलए ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 सैन्य अभ्यास पूरा किया है और कहा है कि उसकी सेना पूरी तरह हाई अलर्ट पर रहेगी। अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बिक्री के बाद चीन ने कई अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। वही भारत और रूस के रिश्ते 2025 में और मजबूत हुए। ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ा और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंची। वही पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत ने इस रिश्ते को और गति दी है। अब बढ़ते बिजनेस जगत की ओर, साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार मजबूत बंद हुआ। सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा चढ़ा और निफ्टी भी हरे निशान पर रहा। ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में भी घरेलू निवेशक और वैश्विक संकेत बाजार की दिशा तय करेंगे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस मंच के जरिए 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को तेजी से गति मिली है। पीएम ने राज्यों से तकनीक आधारित मॉडल अपनाने की अपील की और इसे सहकारी संघवाद का मजबूत उदाहरण बताया। अब बढ़ते स्पोर्ट्स जगत की ओर, तो अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित की है। राशिद खान एक बार फिर कप्तान है। गुलबदीन नायब और नवीन उल हक की वापसी से टीम मजबूत हुई है। अफगानिस्तान 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। वही भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने महिला T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। आकाश चोपड़ा ने उन्हें अनस्टॉपेबल कहा और अनुमान लगाया कि WPL 2026 उनका सीजन हो सकता है। वही अब बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर, तो विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है और लिखा, 2026 में अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ कदम रख रहा हूं। तस्वीर और कैप्शन पर फैंस प्यार बरसा रहे हैं। दोनों की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है। वही करीना कपूर खान ने 2026 का स्वागत सकारात्मक सोच के साथ किया है। उन्होंने कहा कि 2025 में भले मुश्किलें आई, लेकिन परिवार और प्यार ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। अब वे नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।